करते हैं, एलबीएल का जो बेसिकली फॉर्मेशन हुई वो 27 फरवरी 2020 को हुई ओवर हेडक्वार्टर इन यूएसए, और पूरी दुनिया के अंदर हमने इसका जो नेटवर्क है हमारे पास इस वक्त दुबई के अंदर, यूके के अंदर, और इस वक्त हम कनाडा के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं अपने ऑफिस के लिए। बेसिकली एक स्लोगन था, लीडरशिप बियॉन्ड लिमिट्स। एलबीएल का जो फॉर्मेशन है वो एक लीडर्स ने इसको मिलकर किया, और बहुत सारे लीडर्स के साथ इन्वॉल्व हुए जिन्होंने पूरे एक एलबीएल की फॉर्मेशन की। 4 महीने पहले इसका ये सारा एस्टेब्लिशमेंट, बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव था, जो मिशन था, वो ये था कि रियल मानों में लोगों को जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो फैसिलिटीज हैं, जो रियल मानों में जो लीडरशिप है, उसको बिल्डअप किया जाए। अगर आप एलबीएल को गौर से देखें, LBL, लर्न बिल्ड एंड लीड, दुनिया के अंदर कहीं भी आप जाते हैं जो बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट होता है वो लर्निंग से स्टार्ट होता है। फिर आप कुछ भी बिल्ड करते हैं, लर्निंग अगर आपके पास जितनी अच्छी होगी तो फिर आप उसकी बिल्डिंग भी करते हैं, और उसके बाद उसको कंटिन्यू रखने के लिए, उसको आगे लेके चलने के लिए, उसको एक मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपको जिस चीज की जरूरत होती है वो लीडरशिप की जरूरत होती है। सो दैट्स व्हाई हमारा जो स्लोगन था वो गुड टू ग्रेट है, और लीडरशिप बियॉन्ड द लिमिट्स। लीडरशिप होती ही बियॉन्ड द लिमिट्स है। अगर लीडरशिप मादूद हो जाए तो फिर बात बनती नहीं है। लीडरशिप की जरूरत पड़ती है कि आप किस तरह से अपने लीडरशिप को, किस तरह से, अगर आपका जब टेस्ट टाइम आता है उस टेस्ट टाइम के अंदर किस तरह से आप अपने लीडरशिप को बाकायदा वो प्रूफ करते हैं। जो कुछ आपने खड़े होकर कहा होता है, हम ट्रेनिंग्स करते हैं, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन जब उसको प्रूफ करने का टाइम आता है तो ये लीडरशिप का यहाँ पर इम्तिहान होता है कि वो किस टफ इम्तिहान से गुजरती है और अपने लोगों को यहाँ से वो एक बेहतरीन मंजिल की तरफ लेके जाती है। तो एलबीएल का जो एलबीएल कॉर्पोरेशन का जो बेसिक मकसद था वो भी यही था। इसकी एस्टेब्लिशमेंट भी जब हमने की, इसके पीछे जो पूरा आइडिया था, जो पूरा विजन था, वो यही था कि लीडरशिप को हमने प्रमोट करना है। और लीडरशिप को आप देखेंगे हमारा हर एक स्लोगन के अंदर, हर एक प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर लीडरशिप और लीड के ऊपर बात होगी, लीड फ्रॉम फ्रंट के ऊपर बात होगी। सो थोड़ा सा मैं आगे चलने से पहले चंद चीजों के ऊपर आपको लेके जाना चाह रहा हूं कि एलबीएल कॉर्पोरेशन का जो पोर्टफोलियो है राइट नाउ वो क्या कहता है। एलबीएल कॉर्पोरेशन ने पिछले 4 महीने के अंदर, इतने कम अरसे के अंदर जो अपने रिकॉर्ड कायम किए, वो मैं जरा आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक लंबा अरसा हुआ इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता। मैंने हमेशा एक चीज नोट की कि इसके अंदर एक लेजिटिमेट वे ऑफ द बिजनेस बनाना बड़ा जरूरी था। तो मैं इस सर्च में था कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, जो ऑलरेडी कामयाब इंडस्ट्रीज हैं, और किस तरह से उन इंडस्ट्रीज को मैं कनेक्ट कर सकूं डायरेक्ट सेलिंग की पावर के साथ। एलबीएल बेसिकली एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इसने क्या किया कि डिफरेंट डायरेक्ट सेलिंग जो मॉडल थे, डिफरेंट दुनिया के अंदर जो सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल थे, उनको कनेक्ट कर दिया विद द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। उसका पहली एग्जांपल एलबीएल मार्केट प्लेस है। एलबीएल मार्केट प्लेस क्या है? एलबीएल मार्केट प्लेस बेसिकली ई कॉमर्स की दुनिया के अंदर एक जंप है, जैसे अमेज़न है। मैंने देखा कि पिछले काफी अरसे से ई कॉमर्स की दुनिया की जो इंडस्ट्री है वो $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनती जा रही थी। अब उस ई कॉमर्स की दुनिया को कनेक्ट किया मैंने एलबीएल के जरिए से, एलबीएल की जो डायरेक्ट सेलिंग की पावर थी उसके साथ उसको कनेक्ट किया और एलबीएल मार्केट प्लेस की बुनियाद रखी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो फेज सेकंड है वो लॉन्च हो जाएगा। 1 सितंबर के एंड में इसका फेज सेकंड लॉन्च करने जा रहे हैं हम। तो ये ऑलरेडी किया क्या बेसिकली एलबीएल मार्केट प्लेस के जरिए से, मैं जस्ट ओवरव्यू दूंगा, अदरवाइज अगर बात करूं तो सिर्फ एक इस पोर्टफोलियो के ऊपर बात करने के लिए पूरे 2 घंटे चाहिए। जस्ट एक आपको ओवरव्यू देने जा रहा हूं कि जिस जहां पर आज हम अपना प्रोजेक्ट ए लॉन्च करने जा रहे हैं, तो इससे पहले जो हमारे पास पोर्टफोलियो है, आज चौथा पोर्टफोलियो ऐड होने जा रहा है। तो बेसिकली वो किस चीज की कनेक्टिविटी है? तो एलबीएल मार्केट प्लेस के जरिए से हमने कनेक्टिविटी की एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्री की अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ, इसको इम्पैक्ट किया। दूसरी जो थी, जो डिजिटल की दुनिया में इस वक्त एक बड़ा रेवोल्यूशन था, तो LC4 फाउंडेशन ने एक रेवोल्यूशन को कनेक्ट किया डायरेक्ट सेलिंग के पावर के साथ। और तीसरी बड़ी इंडस्ट्री जिसको हमने कनेक्ट किया रियल एस्टेट मार्केटिंग 21 के नाम से, वो है रियल एस्टेट की इंडस्ट्री। रियल एस्टेट इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। रियल एस्टेट इटसेल्फ एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है। उस बढ़िया इंडस्ट्री को हमने कनेक्ट किया डायरेक्ट सेलिंग के पावर के साथ। रियल एस्टेट में ऑलरेडी बिजनेस दुनिया में हो रहा है, रियल एस्टेट तमाम दुनिया जानती है कि रियल एस्टेट कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। उस इंडस्ट्री को हमने कनेक्ट कर दिया है डायरेक्ट सेलिंग की पावर के साथ। और बेसिकली जो आज प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आगे चल के मैं बात करूंगा, जो चौथा पोर्टफोलियो आज एलबीएल की तारीख में ऐड होने जा रहा है, ये 4 महीने के पीरियड के अंदर 4 पोर्टफोलियो हमने ऐड किए। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस स्पीड के साथ हम काम कर रहे हैं।
और मैं डेडिकेट करता हूं अपनी सारी टीम को कि जिन्होंने दिन रात मेहनत की, 18 से 20 घंटे 22 घंटे काम किया और ये जो एक ख्वाब था इसको हकीकत की शक्ल में लेके आए। एंड आई एम रियली अप्रिशिएट टू ऑल ऑफ माय टीम। और ये जितना भी क्रेडिट है ये सारे का सारा मेरी टीम को जाता है कि जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल की टीम थी या चाहे वो फील्ड की टीम थी, फील्ड की टीम ने हमेशा सपोर्ट किया, बैकअप किया, और कॉर्पोरेट लेवल की टीम ने बिल्कुल भी किसी जगह पे भी मायूस नहीं किया। उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़कर न दिन देखा न रात देखे और काम किए, और इस 4 महीने के इस मुख्तसर से पीरियड के अंदर 4 मेजर पोर्टफोलियो एलबीएल के साथ अटैच कर दिए। उनके पीछे पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारे का सारा डिजाइन कर दिया। सो ये जस्ट मैं एक छोटी सी एक एग्जांपल के साथ मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। एक बड़ा क्वेश्चन, एलबीएल कौन चला रहा है, इसके पीछे कौन है, इसके पीछे क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। पिछले 3-4 महीने से मैंने भी सुना और आपने भी सुना। आज मैं इस सवाल का जवाब देने जा रहा हूं क्योंकि बेसिकली मैंने कहा था कि मैं जब उतरूंगा मैदान में तो फिर मैं लाउडर एंड क्लियर उतरूंगा, फिर मैं बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से उतरूंगा और फिर मैं बताऊंगा उतरना कहते किसे। गो टू मीटिंग में थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है, माजरत, लोगों को आवाज नहीं आ रही गो टू मीटिंग वाले में। आई डोंट थिंक सो। ओके, यहाँ पर तो आवाज ठीक आ रही है ना? जूम पे परफेक्ट है लेकिन गो टू मीटिंग में चैलेंज आ रहा है। ओके फाइन, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि क्या उसमें इशू आ रहा है, क्योंकि वो अब मेरा ख्याल है कामरान साहब उसको देख रहे हैं कि देख रहे हैं अगर कोई इशू हो सॉल्व हो सकता है। सो एक बहुत बड़ा इशू था, वो ये था कि कौन है, ये कंपनी कैसे चला रहे हैं, कौन चला रहा है। बहुत सारे रूमर्स मार्केट में जा रहे थे, बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली हु वी आर। सो आज मैं बड़े प्राउडली, बड़े फख्र के साथ ये अनाउंस करने जा रहा हूं, प्राउडली अनाउंस द टीम ऑफ प्रोफेशनल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, बिजनेस गुरुज, और इन तमाम दोस्तों का जो मैं आज आगे आपको स्लाइड पे नजर आएंगे, इन तमाम का कलेक्टिव जो एक्सपीरियंस है वो अराउंड 200 इयर्स। अगर इन सब का मैं एक्सपीरियंस को काउंट करूं तो 200 साल का एक्सपीरियंस बनता है इस इंडस्ट्रीज के हवाले से, अपनी प्रोफेशनलिज्म के हवाले से, अपनी एक्सपर्टीज के हवाले से, और ये इस अपने जो उनका प्रोफेशनलिज्म है, जो उनका विजन है, उस सारे को मैं कलेक्ट करूं तो 200 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस में एलबीएल फॉर्म्ड हुई। सो आगे अगर चले हम, अब मैं जा रहा हूं रियल मानों में और बड़े प्राउडली और बड़े फख्र के साथ अपनी उस सारी टीम को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड कि मेरे साथ अल्लाह सुब्हाना ताला ने बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त किस्म के ऐसे दोस्त जोड़े हैं जो वाकई ही एक्सपर्ट भी हैं, इंडस्ट्रीज की वर्क को भी समझते हैं, और इनका कलेक्टिव जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है। तो आप ये समझ लें कि एलबीएल की जो फॉर्मेशन है वो जस्ट ऐसे नहीं हो गई, इसके पीछे 200 इयर्स का एक्सपीरियंस शामिल है। सो सबसे पहला नाम, बहुत अच्छे से आप सुन रहे थे, माय नेम इज मिस्टर लियाकत अली मागरे, एवरीवन नोन मी। मुझे आप सारे जानते हैं, मैं अपने बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड सारा मौजूद है। पिछले 20 साल से मेरा पोर्टफोलियो, कल से इंशाल्लाह जब आप आज वेबसाइट देखेंगे वहां पर मौजूद होगा, अगर जिन दोस्तों को नहीं पता वो पढ़ लेंगे। लेकिन पिछले 20 साल से मैं इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हूं, एंड आई एम द सीईओ एंड द चेयरमैन ऑफ दिस एलबीएल कॉर्पोरेशन। सो पिछले 10 साल से मैनेजमेंट, एक बड़ी जबरदस्त फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज अ मैनेजमेंट के साथ रहा। मैं 20 साल से ज्यादा का अरसा मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ गुजारा। 40 से ज्यादा ममालिक में डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को प्रमोट किया, बिल्डअप किया, और अल्लाह का शुक्र है कि आज आपके सामने मौजूद हूँ। मैं अपने बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि अपनी टीम के ऊपर ज्यादा जाऊं आगे। मुझे बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी पहले से जानते हैं, लेकिन आज मैं आपके वो तमाम क्वेश्चन, वो तमाम सवालात ऑफिशियली क्लियर करना चाहता हूं जो काफी अरसे से आपके दिमाग में घूम रहे थे। अब मैं एक और साहब का इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं, इंट्रो करवाने जा रहा हूं, जो मेरे साथ इस सफर का उन्होंने आगाज किया। मैं किस तरह से उनका इंट्रोडक्शन करवाऊं, और मेरे लिए बड़े प्राउड मोमेंट भी है ये, और मेरे लिए बड़ा हौसला अफजा भी है कि मैं जिस शख्सियत को आप इंट्रोड्यूस करवाना जा रहा हूं आपके सामने, वो आज हमारे साथ मौजूद है इस कॉल के ऊपर भी, और आपके इस सिस्टम के अंदर मिस्टर इमरान खान, द चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर ऑफ एलबीएल कॉर्पोरेशन। बहुत सारे दोस्त इमरान भाई के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं जस्ट ये कहूंगा कि इमरान भाई वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस पूरे रीजन के अंदर
डायरेक्ट सेलिंग आज से 20 साल पहले अगर किसी शख्सियत ने डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट को समझाया था और उसके बाद फिर हमें चैन नहीं आया, तो ये जो सफर वहां से यहां तक है, उसके पीछे इन शख्सियत का बहुत बड़ा किरदार है और बहुत सारे लोगों को इन्होंने इस लेवल पे पहुंचाया। बहुत सारे इनके शागिर्द आज मल्टी मिलेनियर्स हैं और इन साहब का जो ये बाय प्रोफेशन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और 30 साल से ज्यादा का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। इनका पोर्टफोलियो तो बहुत लंबा है और इनके ऊपर मैं बात करना शुरू करूं तो शायद अगले 1.5 घंटा लग जाएगा और वो बात खत्म नहीं होगी। लेकिन मैं जस्ट इतना कहूंगा कि मेरे लिए बड़े प्राउड मोमेंट की बात है और आपके लिए बड़े प्राउड मोमेंट की बात है कि जो शख्सियत इस वक्त आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, कि जब आप इनसे मिलेंगे, जब आप इनकी ट्रेनिंग्स में बैठेंगे और जब आप अगर आपका नेटवर्क जोंग है तो इजी पैसा ऐप से व्हाट्सएप बंडल सिर्फ 20 रुपए में सब्सक्राइब करके इनके साथ चलेंगे तो फिर आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आप कितने मजबूत और कितने जबरदस्त हाथों में हैं। तो मेरे लिए बड़े प्राउड मोमेंट की बात है कि ये शख्सियत आज मेरे साथ हमारी इस टीम का हिस्सा हैं। और अगर सिर्फ आप मेरा और इमरान भाई का वो जो मैंने आपसे 200 साल के तजर्बे की बात की थी, तो 30 साल इमरान भाई को इस इंडस्ट्री में हो गए और 20 साल मुझे, तो 50 साल तो ये दो शख्सियत का एक एक्सपीरियंस बन रहा है। अभी आगे आप देखते जाइए कि ये जो 50 इयर्स का एक बिग एक्सपीरियंस है, ये आपको साथ लेके आगे चल रहा है। एंड आई एम सो थैंकफुल टू ब्रदर इमरान खान कि आज उन्होंने हमारे साथ इस टीम को, इस एलबीएल के दोस्तों को अपने तमाम एक्सपर्टीज, अपनी तमाम वो जो लाइफ के अंदर जो सीखा वो हमें हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपका जो फ्यूचर है, वो जो मुस्तकबिल है, वो कितने मजबूत हाथों में है। मैं जब इमरान भाई से बात कर रहा था तो मैं उन्हें एक ही बात कह रहा था कि सर लाइफ में ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपने भी एक बड़ा वक्त गुजारा है और मैं भी अब तकरीबन 21 साल 2 डेकेड इस इंडस्ट्री में गुजार चुका हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अब इस इंडस्ट्री को कुछ रियल मानों में कोई लेजिटिमेट वे से कोई एक सिस्टम देने की जरूरत है। दैट्स व्हाई मुझे आपकी जरूरत है और मैं इंतहाई मशकूर हूं कि इन्होंने बगैर किसी वजह के इन्होंने हामी भरी और इस मेरी टीम के साथ हमारा इस हिस्सा बने और यकीनन इससे हमारी टीम और मजबूत और स्ट्रेंथन होगी। एंड आई एम सो थैंकफुल टू ब्रदर इमरान खान वंस अगेन। एक और शख्सियत जिनको बहुत सारे दोस्त जानते हैं, ये साहब पिछले 20 साल से अपने जो पीआर और आईपी, एक बहुत बड़ा समंदर है, आप सारे जानते हैं। और इनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रांड ऑफ द ईयर, वो वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूनाइटेड नेशन के अंदर ऑब्जर्वर का, परमानेंट ऑब्जर्वर का जो एक दर्जा है वहां पर मिला। और जी ब्रदर राशिद आलम, ये हमारे इस वक्त एलबीएल के ग्लोबल डायरेक्टर पीआर एंड आईपी हैं और ये इस वक्त सारी आपकी चीजें देखें, क्योंकि जब बड़ा आप ग्लोबल बिजनेस करते हैं तो ऐसी सूरत हाल में आपको टीम भी, जितना बड़ा आप बिजनेस बनाते हो उतनी बड़ी स्ट्रांग टीम भी आपको चाहिए होती है। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जिस दिन मैं उतरूंगा मैदान में तो मैं एक मजबूत टीम के साथ उतरूंगा और मैं अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि एक बड़ी मजबूत टीम हमारे साथ मौजूद है। और ये वो साहब हैं जो पिछले 20 साल से बिजनेस गुरु हैं। बिजनेस कैसे बनता है, आईपीएस कैसे बनते हैं, ब्रांड कैसे बनते हैं, क्योंकि मैंने जो टास्क है राशिद साहब के पास वो ये है कि एक बेहतरीन पीआर डेवलप करते हुए एलबीएल को एक ब्रांड बनाना है और एलबीएल के एक प्रोडक्ट को एक ब्रांड की शक्ल में लेके आना है। तो ये ड्रीम तभी पूरा हो सकता था जब आप किसी ऐसी शख्सियत को अपने साथ लेके आते हैं जिनका एक्सपीरियंस हो, जो फील्ड को समझते हो। तो ब्रदर राशिद आलम पिछले 20 साल से इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं, इस सारे सिस्टम को समझते हैं और मेरे लिए बड़े प्राउड मोमेंट की बात है कि उन्होंने भी मेरे साथ हामी भरी और इस टीम का हिस्सा बने। आई एम सो थैंकफुल टू ब्रदर राशिद आलम। उसके बाद एक और शख्सियत जो 5-6 माह पहले हमारे साथ इस टीम का हिस्सा बने और आज जो प्रोजेक्ट ए लॉन्च होने जा रहा है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा दिमाग इस्तेमाल हुआ, जो सबसे बड़ी शख्सियत जो इस प्रोजेक्ट के पीछे थी, वो ब्रदर मोहम्मद आसिफ हैं। और हमने एक डिपार्टमेंट बनाया रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो मसलसल एक रिसर्च मांगती है कि मसलसल उसके ऊपर काम हो रहा हो।
ब्रदर मोहम्मद आसिफ जो है वो इस वक्त एलबीएल के ग्लोबल डायरेक्टर हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। 20 साल से ज्यादा अरसा हो गया उनको इस फील्ड के अंदर। उन्होंने बहुत सारी कंपनीज को डेवलप किया, बहुत सारी प्रोडक्ट्स कंपनीज की प्रोडक्ट को डेवलप किया, बहुत सारे नए आइडियाज डेवलप किए, और राइट नो वो इस वक्त यूएई में है और वहां से होकर पिछले हमें 6 महीने से ये सर्विसेज दे रहे हैं। और प्रोजेक्ट ए जो है इसके पीछे द मैन बिहाइंड द शो वो जनाब ब्रदर आसिफ हैं। और मैं समझता हूं कि ये ब्रदर आसिफ साहब की और इंतहाई डेडिकेटेड आदमी, 18 से 20 घंटे अपने काम को बहुत प्रोफेशनल अप्रोच से करने वाले। और मेरे लिए बड़ी खुश नसीबी थी कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो मसलसल एक काम है कि उसके ऊपर उसके लिए एक फुल फ्लैज एक प्रोफेशनल टीम की जरूरत होती है। तो ब्रदर आसिफ ने न सिर्फ खुद बल्कि अपने साथ कम से कम 20 से 25 लोगों की एक प्रोफेशनल टीम खड़ी की जो सारे के सारे प्रोजेक्ट ए के पीछे काम कर रही है। और मैं आई एम सो थैंकफुल कि एक एक्सपीरियंस शख्सियत हमारे साथ इस सिस्टम का हिस्सा बने और उन्होंने वाकई जो एलबीएल था उसके अंदर एक वैल्यू एडिशन की। पिछले 3-4 महीनों के अंदर एक बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन थी। सो अगेन मैं बहुत मशकूर हूं ब्रदर मोहम्मद आसिफ साहब का। इसके बाद एक और शख्सियत ब्रदर कामरान खान गौरी, बहुत सारे दोस्त जानते हैं इस काल पे जो बैठे हैं। ब्रदर कामरान खान गौरी साहब, सबसे बड़ी उनकी क्वालिटीज ये है कि वो डेफिनेटली बहुत सारा उनका बैकग्राउंड है, पिछले 20 साल से बिजनेस की दुनिया में है, बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट किए, बहुत सारे बिजनेस सॉल्यूशंस दिए और वो सर्टिफाइड ब्लॉकचेन कंसल्टेंट भी हैं। और वो बहुत अच्छी बात है कि ब्रदर कामरान खान गौरी इस वक्त हमारे साथ ग्लोबल डायरेक्टर एचआर हैं। तमाम एचआर पॉलिसीज, तमाम प्रोसीजर्स ये सारे वो इस वक्त डेवलप कर रहे हैं और एक ह्यूज एक्सपीरियंस मोर देन 20 ईयर, 20 साल से ज्यादा ब्रदर कामरान खान गौरी साहब ने इस अपनी फील्ड में गुजारा। बहुत सारे लोगों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनिंग्स दी। बहुत सारे दोस्त उनकी एक्सपर्टीज से, उनकी कमिटमेंट से, उनकी डेडिकेशन से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि ब्रदर कामरान खान गौरी डे 1 से एलबीएल की फाउंडेशन के अंदर, अगर जहां मेरा ब्लड शामिल है तो वहां उनका भी वो खून पसीना उसी तरह से शामिल है। एंड आई रियली अप्रिशिएट इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू पीपल, आई रियली अप्रिशिएट टू ब्रदर कामरान खान गौरी कि उन्होंने बहुत मेहनत के साथ, बहुत डेडिकेशन के साथ ये काम किया और अपना जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज थी उनको इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन अंदाज में इस चीज को आगे लेके गए। और इस वक्त जो एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो उनके पास मौजूद है, जो एलबीएल मार्केट प्लेस है, द मैन बिहाइंड द शो, एलबीएल मार्केट प्लेस के पीछे वो ब्रदर कामरान खान गौरी साहब की, क्योंकि वो ऑलरेडी इस तरह का काम पहले कर चुके थे, उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, एक्सपर्टीज थी, इस वजह से हम ये माइलस्टोन बहुत तेजी से अचीव करते चले गए। तो अभी आप देख रहे हैं कि 4 महीने के अंदर 4 पोर्टफोलियोज हम अपने एलबीएल लेके आया है। तो ये आसान काम नहीं था, ये तभी पॉसिबल है कि उसके पीछे ये स्ट्रॉन्ग, डेडिकेटेड, कमिटमेंट वाली और एक्सपीरियंस टीम बैठी है, तब ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। आगे चलते हैं, एक और साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, ये साहब हमारे आईटी डायरेक्टर है, ग्लोबल आईटी डायरेक्टर ब्रदर मोहम्मद साबिर साहब का 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ आईटी एंड सॉफ्टवेयर। ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग शख्सियत हैं। मैंने एक चीज नोट की है ब्रदर साबिर के अंदर कि वो रात के 3 बजे हूं, 2 बजे हूं, जब भी मैंने इनको कोई मैसेज किया होगा ये उसी वक्त उन्होंने रिप्लाई किया होगा, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, जबरदस्त तरीके से ये सारा काम किया है। एंड आई एम सो थैंकफुल तमाम अपनी आईटी टीम का, एंड स्पेशली ब्रदर मोहम्मद साबिर कि उन्होंने ऑन बोर्ड हुए और इस आईटी का जो इतना बड़ा, डेफिनेटली जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है उसके पीछे आईटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। उस आईटी के रोल को निभाते हुए उन्होंने जबरदस्त तरीके से और परफेक्ट तरीके से उन्होंने इस सारे रोल को बेहतरीन अंदाज से निभाया। जब डेफिनेटली आप बड़ा बिजनेस करते हैं तो उस वक्त आपको जो लीगल एडवाइजर्स होते हैं वो बहुत अहम जरूरत होती है। मेरे लिए एक और बड़ी खुशनसीबी ये थी कि जीएम काजी साहब जो हमारे इस वक्त लीगल एडवाइजर हैं, इनकी बहुत सारी एक्सपर्टीज हैं। इन्होंने ऑलरेडी जो जितने भी ये क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं एलएलबी में इन्होंने इसी में किया हुआ है। उसके साथ साथ ये मेंबर हैं बार काउंसिल यूके के और अमेरिका के अंदर। इनकी अपनी फर्म है जो ग्लोबली वर्क कर रही है और दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर डेफिनेटली हमारा ग्लोबल बिजनेस था तो हमें ऐसे ही लीगल एडवाइजर और ऐसे ही लीगल शख्सियत की जरूरत थी जो कि बड़े लेवल पे कॉर्पोरेट लॉ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो, एएमएल लॉज को अच्छे तरीके से समझ सकते हो और ये एएमएल लॉ सर्टिफाइड भी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। तो एक बहुत एक्सपर्ट शख्सियत हमारे साथ लीगल जो इश्यूज हैं उनको देखेंगे। तो ये भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं और ये जितने भी ग्लोबली जितने भी जो लीगल फ्रेमवर्क ऑफ कंपनी है वो सारे का सारा जेएम काजी और इनकी जो लीगल टीम है वो सारी देख रही है। इनके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है क्योंकि इनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबली वर्क कर रही है और दुनिया के तमाम कंट्रीज के अंदर इनके एक नेटवर्क मौजूद है। और ये दुनिया के जहां कहीं भी आपका जो लीगल इश्यूज होंगे, जो लीगल प्रोसीजर्स होंगे, उनको फॉलो करने के लिए, उनको बेहतरीन अंदाज में लेके चलने के लिए हमारे साथ ब्रदर
जीएम काजी मौजूद हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं, अप्रोच बहुत स्ट्रांग है और मेरी जब भी इनसे मुलाकात हुई है मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ एक जबरदस्त एक बेहतरीन अंदाज के साथ वो अपने चीजों को बेहतरीन गाइडलाइन के साथ मूव करते हैं। सो मैं बड़ा थैंकफुल हूं कि ब्रदर जीएम काजी भी ऑन बोर्ड है हमारे साथ। ये हमारे चंद दोस्त हैं जो इस वक्त राइट नो जो कोर टीम है, इनकी डिटेल अवेलेबल होगी इंशाल्लाह वेबसाइट पे। जो ही आज हमारी वेबसाइट ओपन होगी तो आप अपने हमारी टीम में जाकर ये देख सकते हैं। इनके डिटेल प्रोफाइल भी वहां पर मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह की, किस लेवल की प्रोफेशनल टीम के साथ एलबीएल अपने मैदान में उतरी है। ये बात यहाँ खत्म नहीं होती, एक और प्रोफेशनल टीम हमने क्रिएट की है जो फील्ड से है। और आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारी जो कोर टीम है, जो रीजनल सेल डायरेक्टर्स हैं, वो इस वक्त हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। क्योंकि डेफिनेटली हमारा ग्लोबल बिजनेस है तो मुझे जरूरत थी कि हमारे दोस्त जो डिफरेंट कंट्रीज में नेटवर्क बिल्डअप में, अगर आप चाइना में नेटवर्क बिल्डअप करते हैं, फिलीपीन में करते हैं, अरब कंट्रीज में करते हैं, तो हमारे लोग होने चाहिए जो ऑलरेडी हमारे साथ फील्ड का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो ये जितने भी तमाम दोस्त इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये कम से कम 100 ईयर्स से ज्यादा का इनका एक्सपीरियंस। कोई भी दोस्त यहाँ पर नहीं है जिसका 15 साल से कम का एक्सपीरियंस हो डायरेक्ट सेलिंग का। अगर आप रैज की बात करें जो सबसे पहले आपको नजर आ रही है, तो रैज इस वक्त डायरेक्टर सेल्स हैं एशिया पैसिफिक एंड अफ्रीका रीजन के लिए। हमारे पास जो 2 चाइनीज आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, कल हमने चाइना का वेबिनार किया, 3000 से ज्यादा लोग चाइना के उस वेबिनार पे मौजूद थे एंड इट्स अमेजिंग नंबर। सो आज ये दोनों दोस्त 1995 से डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के साथ वाबस्ता हैं। ये दोनों एशिया पैसिफिक और चाइना को देखेंगे। इसके बाद हमारे ब्रदर हातम शुक्र हैं, अरब कंट्रीज से हैं। ये ऑलमोस्ट पिछले 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं। ये अरब का डायरेक्टर सेल्स हैं अरब रीजन। मिस्टर सुनील कुमार हैं फ्रॉम इंडिया से, ये डायरेक्टर सेल इंडिया है। ये भी बड़ी जबरदस्त शख्सियत है और बहुत अच्छे और पैशनेट बिजनेस को बिल्डअप करते हैं। नदीम मायो यूके से हैं, माशाल्लाह प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं। बहुत सारे दोस्त शायद उनके बारे में नहीं जानते, लेकिन प्रोफेशन ये अकाउंटेंट हैं और ये इस वक्त 15 साल इनका डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है और ये डायरेक्टर सेल्स हैं और इस वक्त राइट यूके में रहते हैं। और ये डायरेक्टर सेल्स हैं हमारे यूरोप रीजन के। और मिस्टर मार्टिन सलाम, ये मलेशिया इंडोनेशियंस हैं ये, और ये हमारे डायरेक्टर सेल्स हैं एशिया पैसिफिक रीजन के। तो ये हमने पूरी एक फोर्स डेवलप की है जो इस वक्त ऑन बोर्ड है, जो इस वक्त आगे की तरफ मूव करेगी। इसके बाद हमारा एलबीएल एग्जीक्यूटिव एडवाइजरी बोर्ड है जो कि इंशाल्लाह हम जो एलबीएल मार्केट प्लेस की लॉन्चिंग है उसके ऊपर हम अनाउंस करने जा रहे हैं, जो कि टोटल फील्ड से होगा। और उसके बाद वो भी दोस्त इसी तरह हमारे साथ मौजूद होंगे। तो जो हमने एक पूरा सेटअप बनाया है, फील्ड के लोग हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, वो तमाम रीजन को देख रहे हैं। इस तरह हमारे पास कॉर्पोरेट के अंदर एक प्रोफेशनल टीम है। तो इन सब दोस्तों का अगर ओवरऑल आप एक्सपीरियंस को काउंट करें तो इन सब दोस्तों का जो तजर्बा है वो 200 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है अबाउट द इंडस्ट्री, कैसे ये नेटवर्क इंडस्ट्री, उसके बाद ऑपरेशंस के अंदर हर दोस्त अपने अपनी दुनिया के अंदर एक प्रोफेशनल अप्रोच रखता है। तो ये वो टीम है जो इस वक्त एलबीएल को मूव कर रही है कॉर्पोरेट लेवल से लेकर नेटवर्क लेवल तक। नाउ अब मैं आता हूं, ये जस्ट मैं चाह रहा था कि बिफोर मैं जाऊं अपने प्रोजेक्ट ए की तरफ, मैं सबसे पहले ये चाह रहा था कि मैं आप तमाम दोस्तों को इसके बारे में अपडेट कर दूं कि क्या इस वक्त हमारे पास टीम मौजूद है। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवालात ऐसे थे जो आपके दिमागों में आ रहे थे, तो मैंने चाह रहा था कि हु वी आर सबसे पहले ये आपको बताना जरूरी है ताकि हम आगे की तरफ चल